महाशिवरात्रि पर शिव जी को करें प्रसन्न और कैसे करें ये हम बताएंगे। जय माता दी। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आशा करती हूँ कि भोले बाबा की कृपा से आप सब लोग स्वस्थ होंगे। सिर्फ धतूरे चढ़ाने से नहीं ख़त्म होगी दरिद्रता और बेलपत्र चढ़ाने से नहीं बनेंगे बिगड़े काम। आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि लोग धतूरा, आँख के पत्ते और बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, पर आज मैं उन 10 पत्तों के बारे में बताने वाली हूँ जिसको चढ़ाने से शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। आइए आपको बताएं। देवों में देव महादेव हैं। शास्त्रों की रचना से हमें यह पता चला कि जब सृष्टि की रचना करना होता है तो भोलेनाथ ब्रह्मा जी बन जाते हैं। भोलेनाथ के अलावा जगत में कुछ भी नहीं है। बहुत दिनों तक भोलेनाथ के आँख खुले रहने के कारण ताड़कासुर राक्षस का वध करने के बाद उनके आँख से जो आंसू निकल रहे थे और उससे उत्पन्न हुआ रुद्राक्ष का पेड़, और दूसरी आँख से जो उनके आंसू निकल रहे थे उससे उत्पन्न हुआ अशोक का पेड़। अशोक का पौधा घर में लगाने से उस घर में कभी शोक नहीं होता है, और शिवलिंग पर अशोक का पत्ता चढ़ाने से संतान की उत्पत्ति होती है और संतान हमेशा आगे बढ़ती रहती है। आम का पत्ता जरूर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। आम का पत्ता चढ़ाने से घर की दरिद्रता दूर हो जाती है, और घर के मेन दरवाजे पर अगर आम का तोरण लगाया जाता है तो घर की नकारात्मकता दूर होती है। आम का पत्ता हमारे सनातन धर्म में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। जब भी हम कलश की स्थापना करते हैं तो उसमें पंच पल्लव में आम का पत्ता जरूर रखते हैं, और जब हम हवन करते हैं तो जब घी की आहुति देते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि आम के पत्ते से ही आहुति दी जाती है। और जब कुंवारी कन्याओं का विवाह होता है तो उनको जो वो कंगन बांधा जाता है तो आपने देखा होगा कि उसमें आम के पत्ता जरूर बांधा जाता है। तो इसलिए जो है इस महाशिवरात्रि पर आम का पत्ता आप जरूर चढ़ाएं। और भगवान शिव को जो है धतूरे का पत्ता और भांग का पत्ता अति प्रिय है, तो आप इस महाशिवरात्रि पर उनको जरूर चढ़ाएं। इससे मानसिक तनाव कम होगा। अगर आपके घर में किसी चीज़ की रुकावट आ रही है, कोई काम नहीं बन रहा है, तो आप इस महाशिवरात्रि पर अनार के रस जरूर चढ़ाएं, अनार का पत्ता उन्हें चढ़ाएं। अगर आप जो है 3 लीटर अनार के रस से उनका अभिषेक कराते हैं किसी अच्छे पुरोहित से, तो यकीन मानिए कि आपके घर में अगर दरिद्रता है और अगर आप कर्जे में हैं तो वो घर से सब कुछ बाहर हो जाएगा और लक्ष्मी आपके घर में आना शुरू कर देंगे। बरगद का पेड़ त्रिमूर्ति का पेड़ कहा जाता है। उसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी निवास करते हैं। बरगद के पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाने से आप दुर्घटना से बचे रहेंगे। इसलिए इस महाशिवरात्रि पर बरगद का पत्ता आप जरूर चढ़ाएं। और अगर किसी का गंभीर आयु संकट है और बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो बरगद का पत्ता जरूर चढ़ाएं शिवलिंग पर। बेल का पत्ता चढ़ाने से मृत्यु तुल्य कष्ट खत्म होता है, और बेल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से आपको ज्ञान मिलेगा, क्योंकि जो है बेल के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी जी का निवास रहता है। कोई भी ग्रह, 9 ग्रहों में से कोई भी ग्रह अगर आपको परेशान कर रहा है तो इस महाशिवरात्रि पर पीपल का पत्ता शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। 9 ग्रह शांत होंगे आपके। अगर आपका समय कितना भी बुरा चल रहा हो, अगर शनि की 7.5 चल रही हो, ढैया चल रहा हो, तो शिवलिंग पर शमी के पत्ते चढ़ाने से महादेव की बड़ी कृपा मिलती है। और अगर आपको शमी का फूल मिल जाए तो सोने पे सुहागा अगर आप इस महाशिवरात्रि पे चढ़ाते हैं तो भोलेनाथ की कृपा जल्दी होने लगेगी आप पर। पितरों की कृपा पाने के लिए, और अगर आपके घर में कोई बहुत बड़ी लंबी बीमारी से जूझ रहा है तो आप जो है नीम के पत्ते को शिवलिंग पे जरूर चढ़ाएं। भोलेनाथ की कृपा होगी। नीम को शीतला माता कहा जाता है। कुंडली में अगर आपके शनि, राहु, केतु का दोष है तो आप जो है नीम के पत्ते शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं, क्योंकि उसमें जो है माता शीतला का वास होता है। अगर आपके जीवन में कलेश हो, आपके रिश्ते नहीं सुधर रहे हों, आपके शत्रु ज़्यादा हो गए हों, तो आँख के फूल का पत्ता मतलब मदार के पत्ते को शिवलिंग पे जरूर चढ़ाएं। इससे शिव जी की आप पे कृपा होगी और रिश्ते धीरे धीरे सुधरने लगेंगे। इस साल आप शिवरात्रि पर कोशिश करें कि सारे पत्ते आप
शिवलिंग पे चढ़ाएं। अगर आपको जो पत्ता नहीं मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, श्रद्धा भाव से आप जाके शिव जी पे जरूर चढ़ाएं। इससे शिव जी अति प्रसन्न होंगे। इस महाशिवरात्रि पर एक बार ये करके देखिए। मैंने सारे पत्तों के बारे में जानकारी दिया है। अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।